तो भारत में इंजीनियरिंग की जो प्रवेश परीक्षाएं हैं, वो देश के टॉप टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स के दरवाजे खोलती हैं। लेकिन देखिए, यहाँ तक पहुँचने के लिए सिर्फ कड़ी मेहनत ही काफ़ी नहीं है। असल में सफलता मिलती है स्मार्ट तैयारी, अनुशासन और एक सही स्ट्रैटेजी से। तो चलिए, इस सफ़र की पूरी योजना को समझते हैं। ये सिर्फ कोई इम्तिहान नहीं है, ये तो उस भविष्य की तरफ पहला कदम है जहां क्रिएशन और इनोवेशन की दुनिया आपका इंतजार कर रही है। सच कहें तो यही वो रास्ता है जो कल के बिल्डर्स और इनोवेटर्स को तैयार करता है। और हाँ, इस रास्ते पर आगे बढ़ने का जो इनाम है वो भी काफ़ी बड़ा हो सकता है। एक कामयाब इंजीनियरिंग करियर में शानदार फाइनेंशियल मौके मिलते हैं, जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में शुरुआती सैलरी 4 से 12 लाख तक हो सकती है, जो सीनियर लेवल पर 80 लाख तक भी पहुंच सकती है। और अगर एआई इंजीनियरिंग की बात करें तो ये 1 करोड़ को भी पार कर सकती है। तो मतलब मेहनत का फल वाकई बहुत मीठा होता है। तो आगे हम इन 4 हिस्सों पर बात करेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि मंजिल क्या है, फिर रास्ते में आने वाली परीक्षाओं को समझेंगे, उसके बाद तैयारी की एक पक्की योजना बनाएंगे और आखिर में हम देखेंगे कि ये सब कैसे एक शानदार करियर की शुरुआत करता है। तो चलिए पहले पड़ाव से ही शुरू करते हैं। देखिए, किसी भी सफर पे निकलने से पहले ये जानना तो जरूरी है ना कि हम जा कहाँ रहे हैं। आखिर एक इंजीनियरिंग करियर में क्या-क्या संभावनाएं हो सकती हैं। इंजीनियरिंग की डिग्री के बाद ना कई दरवाजे खुल जाते हैं। करियर के अवसर बहुत ज़्यादा हैं। गूगल और माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी बड़ी आईटी कंपनियों से लेकर इसरो जैसे राष्ट्रीय रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन तक। और इतना ही नहीं, आजकल के नए स्टार्टअप्स से लेकर सरकारी नौकरियों तक हर जगह मौके ही मौके हैं। ठीक है, तो अब जब मंजिल थोड़ी साफ हो गई है तो चलिए दूसरे हिस्से की ओर बढ़ते हैं और उस रास्ते का एक नक्शा तैयार करते हैं जो हमें वहां तक ले जाएगा। ये समझना बहुत जरूरी है कि भारत में इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम्स का पूरा सिस्टम आखिर है कैसा। अब इतने सारे एग्जाम्स के बीच में कंफ्यूज होना आम बात है, तो इसे आसान बनाने के लिए हम इन्हें 3 मेन कैटेगरीज में बांट सकते हैं: नेशनल लेवल, स्टेट लेवल और यूनिवर्सिटी लेवल। ये क्लासिफिकेशन तैयारी पर फोकस करने में बहुत मदद करता है। अब यहाँ एक जो दिलचस्प बात है वो ये है कि हर कैटेगरी का एक अलग मकसद होता है। जैसे जेईई मेन जैसी नेशनल परीक्षाएं एनआईटीज और आईआईटीज जैसे संस्थानों का रास्ता खोलती हैं। एमएचटी सीईटी जैसी स्टेट लेवल की परीक्षाएं उस खास राज्य के सबसे अच्छे कॉलेजों में एडमिशन के लिए होती हैं। और वीआईटीई जैसी परीक्षाएं देश के कुछ टॉप प्राइवेट विश्वविद्यालयों में दाखिले के लिए होती हैं। देखो, टाइम मैनेजमेंट ही सब कुछ है। ये जो टाइमलाइन है ना, ये 2026 के अकादमिक साल का एक बिल्कुल साफ रोड मैप देती है। जनवरी और अप्रैल में जेईई मेन, फिर मई में जेईई एडवांस्ड और उसके बाद बाकी के बड़े एग्जाम्स। ये कैलेंडर महीने दर महीने तैयारी की योजना बनाने के लिए एक बेहतरीन टूल है। चलिए, अब हमारे तीसरे और सबसे जरूरी सेक्शन पर चलते हैं, तैयारी की सफल रणनीति। अब हम जानेंगे कि इस बड़ी चुनौती के लिए खुद को असरदार तरीके से तैयार कैसे किया जाए। एक्सपर्ट्स की सलाह एक साफ 5 स्टेप की प्रोसेस बताती है। सबसे पहले सिलेबस और पैटर्न को अच्छे से समझें ताकि भटकने से बचें। फिर एक प्रैक्टिकल स्टडी प्लान बनाएं। कॉन्सेप्ट्स पर अपनी पकड़ मजबूत करें, पिछले सालों के पेपर्स को सॉल्व करें और हर हफ्ते मॉक टेस्ट देकर असली एग्जाम के लिए खुद को तैयार करें। और हाँ, सबसे जरूरी बात, सफलता का असली मंत्र रटना नहीं बल्कि समझना है। इंजीनियरिंग की परीक्षाएं प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को परखती हैं। फिजिक्स का कोई मुश्किल सवाल सिर्फ फॉर्मूला रटने से हल नहीं होता, बल्कि उसके पीछे का कॉन्सेप्ट समझने से होता है। सही स्टडी मटेरियल का चुनाव बहुत जरूरी है। बहुत सारी किताबें इकट्ठा करने की गलती मत करना। बेसिक्स के लिए एनसीईआरटी पर ध्यान दें और उसे अच्छे नोट्स, पिछले सालों के क्वेश्चन पेपर्स और ऑनलाइन प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म से और मजबूत करें। याद रखें, क्वालिटी हमेशा क्वांटिटी से ज्यादा जरूरी है। और अब हम आ गए हैं अपने आखिरी सेक्शन पर। चलिए, तैयारी के इस पूरे सफर को इसकी मंजिल से जोड़ते हैं, यानी एक सफल इंजीनियरिंग करियर से। ये फ्लोचार्ट पूरी प्रक्रिया को बड़े ही अच्छे तरीके से दिखाता है। सफर क्लास 12 में सही सब्जेक्ट चुनने से शुरू होता है, फिर एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी, एक अच्छी बीटेक डिग्री और अंत में एक सफल करियर या फिर हायर एजुकेशन की ओर बढ़ता है। ये एक बिल्कुल साफ और लॉजिकल रास्ता है। इस पूरी प्रक्रिया का नतीजा है बीटेक या बीई की डिग्री। ये 4 साल की डिग्री सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं है,
बल्कि एक प्रोफेशनल इंजीनियरिंग करियर के लिए ज्ञान और स्किल्स की वो मजबूत नींव है जिस पर इंडस्ट्री, रिसर्च या अपने खुद के स्टार्टअप की इमारत खड़ी की जा सकती है। तो आखिर में ये सारी तैयारी और मेहनत एक बहुत बड़े मकसद के लिए है। भविष्य को ऐसे लोगों की जरूरत है जो कुछ बना सकें, जो समाधान खोज सकें, जो कुछ नया कर सकें। तो सवाल ये है कि आप क्या बनाएंगे?